हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आइए आज हम फिर एक वैकेंसी नोटिस को देखने जा रहे हैं। सीएन नंबर जो है हमारे सामने 7/2024 देख लीजिए आप सभी के सामने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से निकाला गया है। अब देखिए इसमें कौन सी कैटेगरीज को शामिल किया गया है। ये जो है कैटेगरीज देख लीजिए, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। तो ये मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज के अंतर्गत आई है वैकेंसी। और इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह देखते हैं। ये फुल नोटिफिकेशन रेलवे ने अपलोड कर दिया आरआरबी की वेबसाइट पे। तो देख लीजिए, ये लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइमिंग दिया गया है, उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन की तो ये डेट दी है, हमें इससे मतलब है। ओपनिंग डेट और टाइमिंग का बताया गया है। तो ओपनिंग डेट इनमें 7/1/2025 है। क्लोजिंग डेट देख लीजिए 6/2/2025, मतलब फरवरी तक, 6 तारीख तक ये फॉर्म चलेगा। जिस किसी को भी फिल करना होगा फिल कर सकते हैं। अब देखिए डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट। तो ये आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद फी पेमेंट का बताया गया है कि 7 से 8 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। डेट एंड टाइमिंग ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो। तो देखिए आपको अगर किसी भी प्रकार की भूल चूक हो गई है या आपको करेक्शन करना है तो आप करेक्शन करके या मॉडिफाई कर सकते हैं। आप 9/2 से 18/2/2025 तक आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप देख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डेट्स फॉर सीवीटी एंड अदर स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस शेल बी इंटीमेटेड थ्रू रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो वेबसाइट लिस्टेड पारा 15.0। तो इनके द्वारा यही बोला जा रहा है कि जो भी एग्जाम डेट वगैरह दी गई तो वो आरआरबी की वेबसाइट पे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, ये बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो किस प्रकार से आपको ये सूचना दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन और आपको फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप इच्छुक है फॉर्म फिल करने के लिए। तो उस प्रकार से ये बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट दिया गया है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुज फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट अप्लाई। यदि किसी का लास्ट डेट से बाद में अगर सर्टिफिकेट इशू होता है या डेट डली रहती है तो उनको ये फॉर्म फिल नहीं करना है। आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। या तो जो टाइम पीरियड है, 1 मंथ का टाइम पीरियड के बीच में ही अगर आपको मिल जाए आपका सर्टिफिकेट वगैरह तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब इसमें देखिए ये पॉइंट बताया गया है, कैंडिडेट अगर आपने आईडी नहीं बनाई है। देखिए आप जब भी कोई भी रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो आप एक आईडी बनाते हैं। आप सभी को पता होगा जिनने ग्रेड 3, ग्रेड 1 और भी अदर कैटेगरीज के रेलवे फॉर्म फिल किए होंगे तो आपको पता होगा। और जिन्होंने नहीं बनाया है तो उनको ईमेल आईडी, ईमेल और मोबाइल नंबर और क्रिएट अकाउंट करके आपको एक आईडी बनाना पड़ता है। उससे एक आपकी रेलवे में आईडी बन जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पे और आप उस पर अपना फॉर्म वगैरह डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। आपने जितने भी प्रकार के फॉर्म फिल किए होंगे तो वो आईडी में शो होने लगते हैं आरआरबी के थ्रू, ये बताया गया है। अब देखिए पोस्ट पैरामीटर टेबल वैकेंसी टेबल देख लीजिए। इसमें देखिए 6वां नंबर पॉइंट है कि जो आपको पोस्ट पैरामीटर है वो टेबल एनेक्सर ए में दिखेगा और जो आपका वैकेंसी टेबल है एनेक्सर बी में दिखेगा। तो वो भी अभी हम देख लेंगे। अब देखिए हम आगे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास 8वां नंबर पॉइंट है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह की चर्चाएं हैं और ये सेंटर सिटी एलोकेशन वगैरह की बताया, ये एसटी से रिगार्डिंग पॉइंट है तो आप देख लेंगे। और 11वां नंबर इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही फॉर्म भरने में या कुछ और डिटेल्स वगैरह जानना है तो आप ये नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सेव कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बताया गया है। अब इसमें देखिए बैंड आइटम वगैरह ये सब बताया गया है तो ये उतना वो नहीं है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस का ये बताया गया है किस प्रकार से देना। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए कॉल लेटर वगैरह, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और शॉर्ट लिस्टेड फॉर वेरियस पोस्ट वगैरह की चर्चा है तो ये आप लोग देख लेंगे। इसमें देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है तो ये डिडक्ट किया जाएगा आपका 1/3। 3 पे 1 सही का मतलब जो है प्रावधान, मतलब 3 मतलब आप 3 मतलब गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, वो बताया गया है। ठीक है, इसमें देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह बताया गया है। अब देखिए
इसमें टोटल 68 प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं। अब देखिए इसमें हम और भी देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखिए ये जो 2.0 है ये वैकेंसीज की चर्चा बता रहा है। 2.1 देख लीजिए, पोस्ट पैरामीटर वगैरह बता रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम एज वगैरह, क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह, सूटेबिलिटी और पोस्ट फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक्सेट्रा के बारे में आपको एनेक्सर ए में जाना है और एनेक्सर जो बी है वो देख लीजिए। ये आरआरबी, रेलवे और पोस्ट वाइज वैकेंसीज वगैरह बता रहा है कि कहाँ पे कितना ST SC और ये सब के लिए बताया जा रहा है। कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट दिस वैकेंसी में इंक्रीज एंड डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ये बताया जा रहा है कि इस पोस्ट घटा या बढ़ा सकती है। अब देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह की यहाँ पे चर्चा बता रहे, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट, तो वो बताया जा रहा है। हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें देखिए 3 ही प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आप देख सकते हैं इसमें B1 है, C1 है, C2 है। तो हालांकि इन सब में चश्मा भी चल जाता है, तो आप लोग को उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसकी डिटेल देख लेंगे, विजिबिलिटी तो आप देख सकते हैं। हालांकि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर से जरूर फिल कीजिए, ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलता। और भी आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एज ग्रुप की चर्चा की गई है। एज ग्रुप ये आपका दिया, अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ये बताया गया है कि जनरल के हैं। यहाँ पे देखिए सबने 18 से 33 है। यहाँ पे देखिए जनरल और EWS, अगर आपका जन्म यहाँ से है तो यहाँ से बता रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में मिनिमम ये बताया गया है। OBC के लिए, ST SC के लिए ये बताया गया। और लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ तो ये दिया गया 1/1/2007, ये फिल कर सकते हैं। ये देखिए 18 से 35 है, ये डेट वगैरह दी गई है। 18 से 36, 18 से 38, 18 से 43, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट ऑफ बर्थ वगैरह की चर्चा की गई है। आप लोग देख लेंगे, जो भी आपको फिल करना होगा डेट ऑफ देख लेंगे। और जो 3 वर्ष की छूट मिलती है वो ये बताया गया है। कोरोना के कारण एज रिलैक्सेशन वगैरह की चर्चा है, ये आपको पता होगा। अब देख लीजिए यह कम्युनिटी कैटेगरीज है, एज रिलैक्सेशन वगैरह की चर्चा है, कम्युनिटी कैटेगरीज। और ये देखिए एज रिलैक्सेशन वगैरह है SC ST वालों के लिए, OBC वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, और ये पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वगैरह उसके लिए है। तो आप लोग देख लेंगे। और हम देख लेते हैं, ये देखिए इतना दिया गया है, 7 पॉइंट यहाँ पे है। और हम देखते हैं, देखिए ये जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि आपने जो मैट्रिकुलेशन या आपने जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है आपके पास, जो आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वही डालेंगे, बाद में उसको चेंज नहीं हो पाएगा। ये आपको थोड़ा सा समझना है, ये बताया गया है इस पॉइंट में। अब देखिए यहाँ पे 7.0 जो है, 7.0 हम बोले एग्जामिनेशन फी वगैरह की चर्चा है। तो आप लोग को पता होगा कि रेलवे के एग्जाम में मतलब ये कैंडिडेट, ये देखिए 500 रुपये है हर प्रकार के कैंडिडेट्स के लिए। अब देखिए ST SC वालों के लिए आप लोग को पता ही होगा 250 रुपये मिलता है, मतलब लगता है जो फॉर्म के लिए, और ये उनका वापस हो जाता है। और ये जो एग्जाम देने जाएंगे वही उनका वापस होगा, और इनमें 400 रुपये सरकार वापस कर देती है OBC और जनरल वालों के लिए। अब देखिए नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, नोट करके लिखा, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड फर्स्ट स्टेज CBT विल रिफंड और देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन अबव। तो जो लोग स्टेज 1 का ही एग्जाम देंगे तो उनको वापस फीस, जो आपका फीस है वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो अपने ही अकाउंट नंबर डालिएगा। तो ये बताया गया है। और जो एग्जाम फर्स्ट स्टेज का नहीं देंगे तो उनको फीस नहीं मिल पाएगी, वापस नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट दिया गया है। और देख लेते हैं हम, अब फीस की चर्चा देखिए इसमें दिया गया है, ऑनलाइन मोड में ही फीस लेना है। और भी हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। अब देखिए ये पॉइंट जो है, ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी वगैरह है, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, तो आप लोग देख लेंगे जिनको जिस प्रकार की डिसेबिलिटी है उस अनुसार आप देख सकते हैं कि आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं। तो ये उसके लिए है। और विजुअल इम्पैक्ट वगैरह के लिए भी है, जो आंख से देख उतना सक्षम नहीं है देखने में, उनके बारे में भी दिया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग देख लेंगे। और हम देख लेते हैं आगे। देखिए ये जो पॉइंट है 13.8, ये देख लीजिए। प्रोफेशनल अवेलेबिलिटी जो दिया गया, 50 क्वेश्चन इसके रहेंगे, GK
ये आपके 15 रहेंगे। ये आपका रीजनिंग है, 15 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स के आपके 10 रहेंगे और आपका जो साइंस है उसके भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, ये आपको थोड़ा ध्यान रहना है। और 3 पे 1 का नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग की भी चर्चा की गई। अगर आपने 3 गलत किए तो आपके 1 नंबर सही में से काट लिए जाएंगे, ये बताएगा। अगर आपको सिलेबस जानना है तो देखिए सिलेबस ये है, आप सभी के सामने है। ये मैथ्स में आपका सिलेबस दिया गया है कि नंबर सिस्टम, बोर्ड मास वगैरह, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा वगैरह, ये सब जो एग्ज़ाम में पूछता है वही है। आप देख लीजिएगा, ये रीजनिंग वगैरह का है और ये जनरल अवेयरनेस वगैरह के लिए है। इसमें देखिए फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह 10th तक की पूछी जाएगी, ये सब बताया गया है। और ये बताया गया कि आपको मिनिमम परसेंटेज ये इतना लाना है क्वालिफाई होने के लिए, तो ये परसेंटेज वगैरह बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा। ये पॉइंट दिया गया है 10 पॉइंट, जो 13.10 है वो आप लोग देख सकते हैं। पोस्ट पैरामीटर वगैरह हम देख लेते हैं और नीचे चलते हैं। ये देखिए एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये जूनियर ट्रांसलेटर के लिए है, तो किस प्रकार का उनका होगा, उनका कितना क्या है। देखिए हिंदी लैंग्वेज का है 50% वगैरह आपको बताया गया। अनेक्सर जो आपका 7 है वो आपको देखना है। जूनियर ट्रांसलेटर जो हिंदी का फॉर्म फिल करेंगे वो देखेंगे। और हम देख लेते हैं आगे। और ये देखिए, ये जो आपका बताया परफॉर्मेंस टेस्ट, या हम ये बोलें ट्रेड टेस्ट, या हम ये बोलें कि टीचिंग स्किल टेस्ट जो है वो भी होगा। तो टीचिंग स्किल टेस्ट वगैरह है, उसकी चर्चा यहाँ पे दी गई है पॉइंट वाइज, तो आप लोग देख लीजिएगा। जिनको टीचिंग का फॉर्म फिल करेंगे तो वो अपना देख सकते हैं इस प्रकार से। और हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह की चर्चा है, तो आप लोग को तो सभी को पता होगा कि किस प्रकार से वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तो वो बताया गया है इस पॉइंट में, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वगैरह की यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ हाउ टू अप्लाई वगैरह ये सब बताया गया है। आइए हम पोस्ट पैरामीटर वगैरह देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपके पास 21 जोन है, आपको यहाँ पे 21 जोन में आपको फॉर्म फिल करना है। आपके पास 2 डिग्री है तो एक साथ लगा सकते हैं, पर अलग अलग डिवीज़न जोन में आप नहीं भर सकते। तो थोड़ा जो आपका ये बोर्ड है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलग अलग बोर्ड में बिल्कुल नहीं भरिएगा एक ही फॉर्म को। या ये पता चला है आपके पास डिग्री है 2 तो अलग अलग बोर्ड में भर दिए, या तो अहमदाबाद में भर दिए, या मालदा या बिलासपुर, इस प्रकार से भर दिए। एक ही बोर्ड में भरिएगा। अगर आपके पास 2 डिग्री है तो आप लगा सकते हैं, परंतु आप 2 फॉर्म अलग अलग नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आप लोगों को ध्यान देने योग्य बातें हैं। यहाँ देख लीजिए, ये जो आपका जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का है उसका बताया गया है। ये देख लीजिए 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके टॉपिक वगैरह की चर्चा है, तो आप तो टॉपिक देख लीजिएगा। ये आपके टॉपिक हैं इतने सारे, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का भी ये जो बताया गया है, तो ये आपके टॉपिक्स हो गए, ये आप देख सकते हैं। और हम आगे देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो हम बात कर रहे थे पोस्ट पैरामीटर की, ये पोस्ट पैरामीटर अनेक्सर ए है। तो आप लोग जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस भी डेजिग्नेशन या पोस्ट के लिए, ये आपका डेजिग्नेशन होता है जिसे हिंदी में पद कहा जाता है, तो वो आप देखेंगे और आप उसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि मिनिमम एजुकेशन जो आपका एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आपको फॉर्म के लिए क्या क्या मांगा गया है। देख लीजिए, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है जो कॉमर्स से है। इधर पे 1 से लेकर 24 तक के पोस्ट जो ग्रेजुएट लेवल के हैं वो दिए गए हैं। देख लीजिए इसमें क्या क्या इनके द्वारा मांगा गया है। मिनिमम एजुकेशन, ये देखिए मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो ये आपसे मांगा गया है। और दूसरा पॉइंट देखिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है। प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम मांगा गया है। और ये वो मांगा गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर आपके पास है थोड़ा बहुत तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे देखिए ये आपका दिया गया है टीचर कॉमर्स मेल के लिए। तो मेल वाले भी देखिए, इनका एक मेन तो ये है कि इनका जो पे लेवल है बहुत ही अच्छा है, 47,600 का बेसिक इनका रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड सब में कम ही है, तो आप लोग देख सकते हैं। मिनिमम एज वगैरह की यहाँ चर्चा है, मैक्सिमम एज की चर्चा है। और ये हैंडीकैप वालों के लिए है, तो वो देख लेंगे कि आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं कि नहीं। और ये आपका क्वालिफिकेशन वगैरह की चर्चा है, तो आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यहाँ पे देख लीजिए, ये हिंदी मेल के लिए है, ये बताया गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए। तो देखिए इस प्रकार से है। और अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन देखें तो मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो देखिए सब में जो है आपका जो मास्टर डिग्री मांग रहा है उसमें 50% तो मार्क्स होना ही चाहिए। एग्रीगेट इन हिंदी एंड संस्कृत विथ हिंदी S1 सब्जेक्ट एंड ग्रेजुएट लेवल। देखिए बीएड वगैरह मांगा गया है। और वही टीचिंग हिंदी
टीचिंग इन हिंदी मीडियम प्रोफेंसी बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लेंगे। और ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस देख लीजिए, अलग अलग टीचर हैं। ये देखिए पॉलिटिकल साइंस के लिए है, ये बंगाली के लिए है, ठीक है ये, और आपका ये बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए है, इस प्रकार से दिया गया है। और आपका बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम ये मेल के लिए दिया गया है। इस प्रकार से आप एलिजिबिलिटी देख लेंगे। अब देखिए यहाँ 1 से लेकर आप 24 तक जाएंगे, 24 तक हम देखते हैं। तो 24 तक की जो सीरीज़ है 1 to 24 तक की, ये आपका यहाँ से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट 1 से लेकर 24 तक आप देख लेंगे, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट। और ये देखिए इनमें लेवल जो है 8, इनका बेसिक वगैरह अच्छा है। तो आप मिनिमम एजुकेशन वगैरह देख लेंगे, 50% तो सब में मांग रहा है। अब देखिए 25 से क्या है, 25 से थोड़ा कम है। ये देखिए ये साइंटिफिक सुपरवाइज़र वगैरह है, तो ये बताया गया है। इसमें देख लीजिए इसका बेसिक ये है। और सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी एंड ये है फिजियोलॉजी, ये इस प्रकार से बताया गया है। और अगर हम देखें तो और देख लेते हैं, ये ग्रेजुएट ड्राइंग के लिए देखिए इस बार क्या है, ड्राइंग के लिए भी टीचर है इंग्लिश मीडियम के, तो एमए डिग्री होना चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, और फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये बताया गया। और की कंडीशन डाली गई है, देखिए बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड आर्ट्स एजुकेशन वगैरह है, तो ये आप लोग फिल कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं, देखिए अब जिन्होंने चीफ लॉ असिस्टेंट जिन्होंने वो किया हुआ है यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ, 3 साल का जो मतलब 3 ईयर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, तो 3 साल की प्रैक्टिस जिनकी है और लॉ की डिग्री है जिनके पास, तो वो ये चीफ लॉ असिस्टेंट ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिल कीजिएगा। और देख लीजिए फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम के लिए ये है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये बताया गया है। ये देखिए ग्रेजुएट विद द बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप लोग देख सकते हैं। और अगर हम चर्चा करें तो लास्ट एक पॉइंट है 12th वालों के लिए, वो भी 12th में पीसीएम वालों के लिए है, तो उसको हम देख लेते हैं। और भी बहुत सारी पोस्ट हैं इसमें, टोटल 68 पोस्ट है, तो आप देख लेंगे। हम फिलहाल एक पीसीएम वाला को पोस्ट है वो देख लेते हैं, उसमें क्या मांगा गया है। देखिए ये हमारे लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, या हम यही बोलेंगे टेक्नीशियन 3 एक प्रकार का है। तो ये देखिए इसमें क्या मांगा गया है, 12th अगर आपके पास पीसीएम है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आप ये जो लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 है वो आप फिल कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और था, ये आप देख लीजिए लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, तो इसके लिए 12th और इट्स इक्विवेलेंट विद साइंस 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है इन पैथोलॉजी एंड बायोकेमिकल लेबोरेटरी। तो ये आप लोग को थोड़ा सा देखना है और समझना है। तो आप इस प्रकार से फॉर्म को देख सकते हैं। अनेक्सर ए देख लिए, अनेक्सर बी आपको देखना है कि कहाँ पे कितनी सीटें हैं, देख लीजिए। अगर हम सीटों की चर्चा करेंगे तो अनेक्सर बी पे जाएंगे और ये SCN नंबर लिखा हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे सीटें हैं। हम थोड़ी देख लेते हैं चर्चा का, अगर हम WCR की करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो WCR में स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की निकली गई है, लेवल 6 की जॉब है। देखिए ये जनरल की एक ही सीट है और ये NWR की है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। आइए और देख लेते हैं राजस्थान वगैरह के लिए, बेंगलोर वगैरह साउथ में एक एक सीट निकाली गई है। देखिए भोपाल डिवीज़न के लिए, भोपाल के लिए देख लीजिए यहाँ पे कम से कम कितनी ज़्यादा ही सीट है। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की इधर से लेकर इधर तक की है। ये देखिए चीफ लॉ असिस्टेंट की है, तो थोड़ा भर दीजिएगा जिन्होंने भी अपना लॉ का कोर्स किया है। और ये देखिए टीचर ग्रेजुएट टीचर, ये भी ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट टीचर के लिए WCR में, तो आप देख सकते हैं। और हम देख लेते हैं और कोई बोर्ड देख लेते हैं। ये देखिए बोर्ड भोपाल, RRB भोपाल में कितना है, तो देख लीजिए जूनियर ट्रांसलेटर वगैरह की है, वेलफेयर इंस्पेक्टर वगैरह, प्राइमरी रेलवे टीचर की देख लीजिए, प्राइमरी रेलवे टीचर है, तो ये आपका फिल कर सकते हैं। प्राइमरी वाले भी जिन्होंने BEd वगैरह किया हुआ, भुवनेश्वर का है, बिलासपुर का है। और हम देख लेते हैं, देखिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग देखते हैं ये कोलकाता का, तो ये आप लोग देख लेंगे ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, ये चीफ लॉ असिस्टेंट यहाँ पे 2 दी गई है। तो इस प्रकार से आप कोलकाता जो आपका है वहाँ पे भी आप फिल कर सकते हैं। ये देखिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मेल फीमेल, सोशल साइंस वगैरह का मांगा गया है, तो आप देख लेंगे अपने हिसाब से। और हम सीट देख लेते हैं कहाँ पर कितनी है। देखिए ये आपका कोलकाता का है, RRB कोलकाता का। ये देखिए जूनियर ट्रांसलेटर के यहाँ मांगा गया है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की दिया, लाइब्रेरियन की सीट दिया, प्राइमरी रेलवे टीचर की भी दिया, ये देख सकते हैं। लैब असिस्टेंट की भी दिया गया सीट, तो आप वो देख सकते हैं।
अब देखिए आपके सामने जो है ये आपका पटना का है, ये आपका, ये देखिए ये आपके पटना का आरआरबी पटना का। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कॉमर्स के लिए है, एक सीट यहाँ दी है। इस प्रकार से सीटों का चर्चा है, आपको जहाँ का भी आरआरबी का भरना है आप अपने हिसाब से देख लेंगे और भर लेंगे, इस तरीके से देख लेंगे। पटना का भी है और इसमें जूनियर ट्रांसलेटर देखिए, और इसमें प्राइमरी टीचर का नहीं दिया गया है, ये थोड़ी सी बात है। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपकी वैकेंसी दी गई है, जिसको जहाँ पे भी फिल करना है आप अपना देख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट एक और, ये देखिए आपका ये प्रयागराज है, यहाँ पे भी प्रयागराज में भी सीट है, इतनी सारी सीट है तो आप फिल कर सकते हैं। और ये देखिए ये फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर वगैरह की भी यहाँ पे सीटों की चर्चा है, चीफ लॉ असिस्टेंट वगैरह है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम है। तो इस प्रकार से सीट दिए गए हैं, तो आपको जहाँ पे भी फिल करना है आप फिल कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।